guys, welcome back to our channel Competitive Hub. So today we are going to discuss SSC CGL Pre जो कि 13/8/2021 को हुआ था सेकंड शिफ्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर ₹10951 each. On one he gained 19%, on the other he lost 11%. What was his overall gain or loss percent? तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो 19% एक पर गेन हुआ है, चलिए CP/SP का रेशियो लिखते हैं पहले। तो 100 में 19% गेन हुआ है मीन्स 119 SP, और दूसरा में 11% का लॉस हुआ है। तो 100 में 11% का लॉस मतलब 89। सो देखिए SP दोनों का बोथ का सेम है, तो SP हम दोनों को सेम करना है दोनों का। तो मल्टीप्लाई बाई 119 मल्टीप्लाई बाई 89, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 89 मल्टीप्लाई बाई 119। सो देखिए तो यहाँ 100 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 998 819 10 208 00, और इधर आप इसको मल्टीप्लाई करना होगा 119 इंटू 89 कर देंगे पहले। 9981 1 17 9 10 नॉट इज 15 2 में 7 8 7 15 5 1 8 1 9 1 7 2 9 5 10, और दो बार है तो मल्टीप्लाई बाई 2 भी करना होगा। तो 2 9 2 18 5 2 10 11 2 मीन्स 21182 SP हो गया। तो हमारा हम देख रहे हैं यहाँ प्रॉफिट हो रहा है हमारा, कितना का हो रहा है 21182 में 20800 को माइनस कर देंगे। 28 11 में से 8 गया 382 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में 20800 में हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 8208 ये इसका दुगना हो जाएगा, तो मतलब 400 मीन्स 1.8 के लगभग है। तो आंसर होगा आपका 1.8। तो एग्जाम में हम लोग को ऐसे ही करना है, इतना मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बस यहाँ मैंने सिंपली देखा 200 का 2 टाइम्स 400 होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से 1.8 लगभग है इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ABCD is a cyclic quadrilateral. Diagonals BD and EC intersect each other at E. If angle BEC equal to 138 degree and angle ECD equal to 35 degree, then what is the measure of angle BAC? तो चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोला पहले, तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब क्वाड्रिलेटरल अंदर में रहेगा सर्कल के अंदर में, और सर्कमफेरेंस को टच करेगा चारों पॉइंट इसका। तो चलिए पहले नाम दे देता है ABCD। चलिए तो क्या बोला, डायगोनल BD एंड AC इंटरसेक्ट। BD AC इंटरसेक्ट करता है E पर। एक एंगल BEC ये दिया हुआ है 138 डिग्री, एंड एंगल ECD ये दिया हुआ है 35 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC, ये वाला एंगल पूछ रहा है हमारे से। तो एक थ्योरम होता है, जैसे आपको पता होगा AD कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड के द्वारा कोई भी सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल सेम होता है। तो जैसे इस कॉर्ड के द्वारा ये वाला एंगल 35 है, तो ये इस कॉर्ड के द्वारा ये वाला एंगल भी 35 होगा, ये भी 35 हो गया। और हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल EAB, ये ट्रायंगल में 138 जो है एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो हम जानते हैं सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला क्या हो जाएगा 138 माइनस 35 103, तो ये हो जाएगा 103 डिग्री। मेरे से पूछा था BAC, तो ये आंसर हो जाएगा 103 डिग्री। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए एक बार और समझ आ जाए। क्वाड्रिलेटर अंदर में हो गया ABCD, ये दिया हुआ था 138, ये दिया था 35। तो थ्योरम है AD कॉर्ड के द्वारा कोई भी सर्कमफेरेंस पे बना हुआ ट्रायंगल, AD कॉर्ड द्वारा कितना भी बना हुआ ट्रायंगल उसका को एंगल इक्वल होता है। तो ये 35 है, तो ये ट्रायंगल का भी 35 हो जाएगा सर्कमफेरेंस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, if 16x² + y² = 48 and xy = 2, then the value of 64x³ + y³ is क्या होगा। तो चलिए देखते हैं।
ये अब देखिए तो ये 16x² नहीं, ये 4x का होल स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48 गिवन है एंड xy इक्वल टू 2 गिवन है। तो ये निकालना है हमको। तो चलिए देखिए पहले कर दिया जाए, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाला जाए तो 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 4 8xy, तो 4x² प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी ये तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16x² प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 48 प्लस 8 इंटू xy का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 48 प्लस 16, 48 प्लस 16 ये हो जाएगा 864 51464, तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये हो गया। तो 4x प्लस वाई कितना हो जाएगा, √64 दैट इज 8। तो हमको निकालना है 64x³ प्लस वाई क्यूब। तो देखिए इसका क्यूब कर देना है, 4x प्लस वाई का होल क्यूब कर देंगे तो 64x³ a³ प्लस b³ मीन्स y³ प्लस 3ab 4x इंटू वाई इंटू a प्लस बी मीन्स 4x प्लस वाई। तो मेरे को हमको यहाँ निकालना है, और इसका 8 का क्यूब यहाँ हो जाएगा 512 8 का क्यूब, और ये निकालना है तो 4 × 3 12xy, तो 12xy का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू वाई का xy का वैल्यू 2 दैट इज 24। तो इसको इधर ले आना है, तो 512 माइनस 24 इक्वल टू 64x³ प्लस y³। तो ये हो जाएगा 12 में 4 गया 8, 0 10 में 2 गया 8, अरे यार अच्छा यहाँ गलती हो गया, यहाँ 3 इंटू 4x इंटू वाई, 4x प्लस वाई का वैल्यू भी तो डालना था, तो 12xy इंटू 8 इक्वल टू, तो 12 इंटू 2 इंटू 8 दैट इज 24 इंटू 8 दैट इज 8 4 32 8 2 16 192 मीन्स 192 यहाँ माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 0 11 में 9 गया 2 3 गया 3 320 आपका आंसर होगा। सो यही सब है, यही सब क्वेश्चन से है जो सीजीएल में आते हैं, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट 6 km/h in the same direction in 9 seconds. How much time in seconds will it take to pass a 372 meter long tunnel with the same speed? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो पहले तो थोड़ा थ्योरी समझते हैं। जैसे ये ट्रेन एक चल रही है इस डायरेक्शन में, और ये एक आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, मीन्स चल ही रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखिए तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में चला जाए तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, मीन्स ये x से चल रहा है, ये y से, तो रिलेटिव स्पीड हो जाता है x माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं ये क्वेश्चन। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना, ट्रेन का स्पीड तो नहीं दिया हुआ, ट्रेन का स्पीड मान लेता है, ट्रेन स्पीड x मान लेता है। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x माइनस ये 6 है मैन का, तो x माइनस 6 इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। 240 मीटर को 9 सेकंड में क्रॉस करता है, तो ये लेकिन किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेंगे 18/5 करके। तो देखिए यहाँ से 9 × 2 5 4 जा 20 48 × 2 96 km/h। तो x मीन्स ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 96 + 6 दैट इज 102 km/h। ट्रेन का स्पीड आ गया। अब पूछा जा रहा है कि वही ट्रेन 372 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करेगा कितने समय, उसी सेम स्पीड से। तो अब 372 मीटर जो अगर टनल है, ये मान लेते हैं अगर एक टनल है 372 मीटर का, तो अगर यहाँ से ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, तो अगर ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, ट्रेन का लंबाई है 240 मीटर, तो अगर ट्रेन इसको क्रॉस करेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन क्रॉस करेगा, ये पूरा ट्रेन अपना पूरा डिब्बा को क्रॉस करना होगा, तो मीन्स ये भी 240 मीटर आगे तक आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 372 प्लस 240 दैट इज 2741 612 मीटर। तो अगर 612 मीटर को सेम स्पीड से क्रॉस करना है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 612 मीटर, स्पीड आ गया 102, लेकिन ये मीटर है और हमको सेकंड में लाना है,
तो मल्टीप्लाई बाई 5/18 करेंगे। तो देखिए सॉरी यहाँ पे 182 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इंटू मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा 18। तो ये आप देख सकते हैं आप, ये 6 1 में कट जाएगा, तो 18 इंटू 6 108 होता है बाई 5। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ 108 इंटू 5 को 10 लिख सकते हैं, तो बाई 10 इंटू 2, ये कट का ऑटोमेटिक 5, ये कैलकुलेशन करने के लिए ईजी होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 2/10 21.6 सेकेंड, तो आपका आंसर बी हो जाएगा 21.6 सेकेंड। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज आर 63 एंड दैट ऑफ गर्ल्स आर 70। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। होल क्लास का एवरेज पूछ रहा है, तो पहले गर्ल्स बॉयज़ का देख लेता है। अगर 60% गर्ल्स है तो बॉयज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा 40%, रेशियो में देख कट जाएगा ये दोनों 3:2 में। तो चलिए गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 70, बॉयज़ का एवरेज मार्क्स 63, तो होल क्लास का निकालना है एवरेज मार्क्स। तो देखिए जहाँ भी होल क्लास या दो चीज़ का एवरेज दिया हो और होल का निकालना हो, तो सबसे अच्छा मेथड JSM, जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। तो चलिए इसको कैसे करके देखते हैं। इन दोनों में जो कम वाला है उसको पहले लिख देंगे 63 प्लस, और 63 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, कितना यूनिट में, 7 इंटू 3 यूनिट में, और बाई सब में बढ़ेगा 3 + 2 होल डिवाइड बाई होल हो जाएगा। देखिए 63 छोटा वाला पहले लिख दिया, प्लस ये 7 ज़्यादा है, कितना यूनिट में, 7 इंटू 3 डिवाइड बाई होल, 3 + 2 5। देखिए 63 प्लस 7 3 21/5 को आप कर सकते हैं शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए, 5 को लिख सकते हैं 10/2। तो देखिए 63 प्लस 4.2 आ जाएगा, तो 67.2 आंसर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। सी, तो जहाँ भी होल का एवरेज का है तो JSM लगा दीजिए, बहुत जल्द आंसर आ जाएगा, टाइम कैलकुलेशन में बहुत बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x - 1/x का वैल्यू 5 दिया हो तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ - 5x³ - 1 इतना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल इसमें से x³ को डिवाइड कर देना। तो x³ को डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, x³ - 5 - 1/x³। नीचे भी करेंगे डिवाइड, तो x³ + 7 - 1/x³। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x³ - 1/x³ - 5 बाई x³ - 1/x³ + 7। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमको x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर x - 1/x = 5 है, तो हमको पता है x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर यहाँ p है तो इसका वैल्यू होता है p³ - 3p, p³ + 3p। तो p की जगह 5 है, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 3 × 5 15 = 140। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, x³ - 1/x³ 1/40 - 5/1/40 + 7, सॉरी 140 है ना, 140 + 7, तो ये 135/147। तो ये देखिए 3 से कटेगा, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 9 = 45/9 आंसर होगा आपका, 45/9 दैट इज सी। कैसा लगा है क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेंटर वो है, एडी कॉर्ड है, ये हो गया, एडी हो गया कॉर्ड, AC इज अ कॉर्ड। चलिए मान लेते हैं इस पॉइंट सी कोई, ये AC एक कॉर्ड बन गया, पॉइंट B इज ऑन AC, AC पे एक पॉइंट B है, मान लेते हैं ये पॉइंट B है, सच दैट OB = 7 सेंटीमीटर। ये OB जो है ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर, एंड एंगल OBA ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल DOC, मतलब यहाँ से एक लाइन आएगा,
एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल ये 60 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी का लेंथ पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ए डी अगर बाई डायमीटर या फिर कॉर्ड का एक प्रॉपर्टी होता है, कॉर्ड के रिस्पेक्ट में अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बने तो हमेशा 90 डिग्री होता है। मीन्स ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, पूरा 90 डिग्री है। ये हमारा रेडियस है, ओ सी हमारा रेडियस है, ओ डी हमारा रेडियस है। तो दो साइड इक्वल है तो दोनों का एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। तो 60 यहाँ है तो 180 होने के लिए ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 60 हो गया तो ये साइड वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा 30। ठीक है, 30। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120। स्ट्रेट लाइन के लिए 180 होना चाहिए, तो 120 प्लस 60 180। ये 120, ये 130, ये 30। तो ओ बी सी एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो 120 30 150 हो गया, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो 180। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल में दो एंगल का भी इक्वल होता है जब उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 7 हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। जैसे देखिए ये प्रॉपर्टीज जो है ट्रायंगल का, ये अगर एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल जब कब इक्वल होगा, जब इसके ये साइड और ये साइड इक्वल हो। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many days are required by 25 persons to complete 5 units of work working 6 hours a day? देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपली MDH/W लगा देना। 18 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. कितना काम करता है? 3 काम कंप्लीट करता है। तो 25 persons के द्वारा 5 units of work 6 आवर डे करके में एक्स मान लेते हैं डेज का, तो कितना दिन लगेगा? चलिए कटा दिया जाए। 5 2 10, 5 5 जा 2 3 जा 6, 3 से 16 सॉरी 6, 5 से 5 इधर चला गया तो x इक्वल टू हो गया 6/3, तो 3 से 2 8 2 जा 16 डेज। तो कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो इसी तरह से ट्राई करना है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा सेव्स 25% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20% एंड हर इनकम इंक्रीजेस बाय 29%, देन हर सेविंग इंक्रीजेस बाय। जैसा कि हम लोग को पता है इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखिए अगर इनकम को 100 मान लिया जाए तो राधा सेव्स 25%, 25% मीन्स 1/4। तो 25% सेव होता है 75 खर्च होगा प्लस 25 सेव होगा 100 में। तो बोला जा रहा है क्या? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, ये 20% इंक्रीज करेगा। तो मीन्स 75 का 20% होता है 1/5, 5 में 1 इंक्रीज होगा 6/5, 75 का 6/5 कितना हो जाएगा? 15, 15 6 जा 90, मीन्स 90 यहाँ आ जाएगा। और देखिए इनकम में क्या बोल रहा है? इनकम इंक्रीज बाई 29%, तो 90% इंक्रीज होगा तो 129 हो जाएगा। तो सेविंग क्या हो जाएगा? माइनस करने पे 39 आएगा। तो देखिए अब क्या बोल रहा है? देन सेविंग इंक्रीजेस बाई, सेविंग कितना इंक्रीज कर रहा है? 25 में 14 इंक्रीज कर रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा? 14 इंक्रीज हो रहा है कितना में? 25 में मल्टीप्लाई बाई 100। हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो नीचे आएगा। तो 25 × 4, 14 × 4 56%। कैसा लगा क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये सब क्वेश्चन जस्ट बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? शुड बी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। मीन्स 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस MPSP। मार्क प्राइस में कितना? 12% डिस्काउंट। तो ये अगर 100 है तो ये हो जाएगा 88। 12% डिस्काउंट मीन्स 88 में सोल्ड करेगा उसको। तो 88 बराबर 176 दिया हुआ है।
सोल्ड से एस पी दिया हुआ 176, तो 1 का वैल्यू 2 के बराबर, तो 100 मीन्स 200 रुपया उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो बोल रहा है हैड सी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट देन सी वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹25। अगर कुछ डिस्काउंट नहीं देता तो वो 25% प्रॉफिट होता उसका। तो 25% मतलब 1/4 मीन्स 4 से 5 हो रहा है। तो ये सी पी ए एस पी, तो सी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो एस पी इतना ही होता, मतलब कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा मार्क प्राइस में तो इतना ही मैं बेचता। तो 5 बराबर 200 हो गया, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 4 20 40। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब सी पी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 × 40 दैट इज़ 160 रुपीज़। दैट इज़ ऑप्शन ए। सो कैसा लगा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी पर है डी, ए सी पर है ई, सच दैट एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी। अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल है, ए बी डी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ये बी डी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू, ये बी सी इक्वल टू 9 दिया हुआ है, देन डी ई, हाँ मीन्स ये वाला फाइंड करना है हमको। तो देखिए ये एंगल दोनों इक्वल है, ये एंगल को बीटा मान लेता है, तो ये एंगल गामा है, तो ये भी एंगल गामा हो जाएगा। तो हमको पता है जब दो ट्रायंगल कंकरेंट होते हैं, एक जैसे सिमिलर होता है, जैसे देखिए ए डी ई ए बी सी सिमिलर हो रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक थ्योरम लगता है क्या, साइड वाला थ्योरम, मीन्स ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई पूरा ए सी। दो एंगल जब दो ट्रायंगल इक्वल होता है, सिमिलर होता है, तो वहाँ पे ये थ्योरम लगता है। तो देखिए ए डी दिया हुआ है 5 बाई ए बी हो जाएगा 7 + 5 दैट इज 12 इक्वल टू, सॉरी साइड वाला तो लगा के फायदा नहीं होगा हम लोग को चाहिए डी चाहिए ना, तो ये वाला लगाना है। तो डी बाई बी सी, ये सब तीनों इक्वल होता है, ए बाई ए सी, ये तीनों इक्वल होता है। तो हम अपने को सिर्फ ये चाहिए, ये वाला से हो जाएगा। तो डी का वैल्यू, डी तो निकालना है अपने को, भाई बी सी 9, 3 से 3, 3 से 4, 5 3 जा, डी इक्वल टू 5/12। सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये ए डी 7 है अपना, हाँ ये गलती हो गया। तो चलिए देखते हैं, ए डी इक्वल टू 7 बाई ए बी आपका हो गया 7 5 12 इक्वल टू डी तो निकालना है, बाई बी सी 9, 3 से कटाएंगे 3, 3 से कटाएंगे 4, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 7 3 21/4 दैट इज 5 4 20, 5 to 5, दैट इज योर आंसर इज 5.25, दैट इज ऑप्शन ए। सो आई होप आपको समझ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5:8, if 5 is added to each of a and b then the ratio of a and b becomes 2:3, the sum of a and b is। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिलते रहता है। तो चलिए सबसे बेस्ट आप फाइटिंग कॉन्सेप्ट इसमें लगा दीजिए। तो ये h to b का क्या है रेशियो, 5:8 है, +5 इसमें ऐड करना है, +5 इसमें ऐड करना है, तो रेशियो बन जा रहा है 2:3। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 5 3 जा 15, 8 2 16, 16 - 15, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 5 15, 2 5 10, 5 के बराबर। तो मेरे से पूछा है क्या, द सम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का सम कितना है, यहाँ से ए प्लस बी का सम है 13 रेशियो, तो 13 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 13 इंटू एक रेशियो का 5 है, तो 13 रेशियो का 65, सो 65 इज ऑफ आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 sin square 30, वही इसमें वैल्यू पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट किया जाए, 2 इंटू sin 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, tan 60 √3 होता है, -3 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, sec 30 कितना होता है cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 का होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका 4/3 बाई 4 cot 45 तो 1 ही हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा कितना sec 60 cos 60 होता है √1/2, तो 2/4 प्लस sin 60 3/4 प्लस cos 90
0, 2 से 2 हो जाएगा यहाँ, इधर 4 4 गया, 3 3 गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3/2 - 1 बाई नीचे ये गया 3/4, दैट इज √3 - 1 बाई 2 से यहाँ 2 चल जाएगा, अगर 2 मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 2√3/3, दिस इज योर आंसर। सो यहाँ 2 होगा, मल्टीप्लाई होने पे √3 - 2 × 2/3, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बस वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। चलिए 2 × sin31/2 का होता है 1/4, tan 60√3 -3 × cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 × sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 का मीन्स 4/3 बाई 4 × 1 हो जाएगा इधर sec 30, सॉरी cos 60 होता है 1/2, तो 4 हो जाएगा, प्लस sin 60 √3 मतलब 3/4 प्लस 0, यहाँ से 2 हो जाएगा, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो ऊपर हो गया √3/2 - 1 बाई नीचे हो जाएगा 4 - 4 कट जाएगा 3/4, दैट इज मल्टीप्लाई करने के बाद √3 - 2 बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, 2 × √3 - 2/3, दैट इज योर फाइनल आंसर। इट मीन्स ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स 3 times एंड ब्रेथ इज डिक्रीज टू इट्स हाफ, देन रेशियो ऑफ द एरिया गिवन रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को फटाक से सोच के ट्रिक से ही किया जा सकता है, बेसिक से करने में बहुत टाइम लगता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स 3 times, तो लेंथ मान लेते हैं 1, ब्रेथ को मान लेते हैं 2, तो लेंथ को 3 times इंक्रीज करेंगे तो 3 हो गया, और ब्रेथ इज डिक्रीज टू इट्स हाफ, ब्रेथ को हाफ से डिक्रीज करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो पुराने वाला रेक्टेंगल का एरिया 1 × 2 2, नए वाला रेक्टेंगल का एरिया 3 × 1 3, तो क्या बोल रहा है एरिया गिवन रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल 2:3 हो जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इतना डिवाइड हो इतना क्या होगा वैल्यू। चलिए वैल्यू निकाला जाए इसका। यहाँ देखिए यहाँ एक बार डिवाइड ऑफ, तो ये एक पार्ट यहाँ तक मल्टीप्लाई है, और यहाँ ठीक, चलिए कैसे भी कर सकते हैं इसको, पहले ऑफ वाला लगाना है, तो 3 डिवाइड बाई 18 ऑफ 3, 18 3 54 × 6 -22 × 6 डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड है, तो 6 डिवाइड बाई 18 दैट इज 1/3 -3 डिवाइड बाई 2 है, तो दैट इज 3/2 प्लस 10 -3 डिवाइड बाई 9 दैट इज, हाँ पहले ऑफ 9 ऑफ -3 डिवाइड बाई 9 ऑफ 3 मीन्स 9 3 जा 27 × 9। तो चलिए देखिए यहाँ से 3 डिवाइड बाई 54 हो जाएगा 1/18 × 6 -22 × 1/3 -3/2 प्लस 10 -3 डिवाइड बाई 27 हो जाएगा 1/9 × 9। देखिए यहाँ से 9 9 गया, 6 3 जा 18 हो जाएगा यहाँ, बस ठीक है, तो 1/3 -22/3 -3/2 प्लस 10 -1 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एलसीएम 6 आ गया, 3 2 जा 44, 2 3 जा 9, और यहाँ प्लस 9 6 जा 54। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9 54 to 56 माइनस 9 4 5 4 1 5 55/6 दैट इज 1 बाई, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ 55 नहीं होगा, 9 4 13 होगा, 53 415, तो दैट इज 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। सो आपका आंसर 1/2 दैट इज ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if x minus y equal to 11 and 1/x minus 1/y equal to 11/24 then the value of x cube minus y cube plus x square y square equal to क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमको ये का पार्ट गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो 1/x minus 1/y equal to 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा y minus x by xy equal to 24 और y minus 11/24 दिया हुआ है।
अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ऊपर वाले पार्ट से, तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल बाई एक्स वाई इक्वल टू 11/24। तो यहाँ से एक चीज़ हम नोट कर पा रहे हैं, एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। -11/xy इक्वल टू 11/24, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू -24, और यहाँ दिया हुआ था एक्स माइनस वाई इक्वल टू 11। तो यहाँ से एक चीज़ हम नोट कर पा रहे हैं, अगर x का वैल्यू 8 रखा जाए और y का वैल्यू -3 रखा जाए, तो 8 - -3 इक्वल टू 11 हो जाएगा। यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं x का वैल्यू 8 रखा जाए, y का वैल्यू -3 रखा जाए, तो इक्वल टू -24 सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। तो सिंपली बस वैल्यू पुट करना है, x³ - y³ प्लस x² y²। तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 माइनस y -3 का क्यूब -27, तो +27 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से अब 7 2 9 2 1 3 5 5 3 9 प्लस 9 4 36 6 कैरी 3 9 6 54 3 57, दैट इज इक्वल टू 9 6 15 7 3 10 1 11 5 5 10 1 11 1 1 1 5, दैट इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। सो आई होप क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बस इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए वैल्यू निकाला जाए। 8 इंटू साइन 30 हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, इंटू साइन स्क्वायर 60 साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 माइनस 4 इंटू साइन 11 इंटू कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर दैट इज 2 बाई tan स्क्वायर 45 1 हम लोग जानते हैं, कॉट स्क्वायर 30 tan 30 होता है √3/2, तो 2/√3 दैट इज 4/3। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 4 2 जा 8 8 8 कट गया, तो 3 - 4 2 जा 8 बाई 3 - 4 3 - 4 1 -1/3 दैट इज -5 बाई, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 √3 √3 का स्क्वायर 3, तो माइनस यहाँ हो जाएगा -2 दैट इज -5 बाई -2 माइनस गया 5/2, दैट इज आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इफ इन ट्राइंगल ABC AB to AC इक्वल टू 5:2 दिया हुआ है और BC का लेंथ दिया 9 सेंटीमीटर, BA is produced to be angry bisector of angle CAD meets BC at E, व्हाट इज द लेंथ ऑफ C। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ट्राइंगल ABC ABC, ठीक है, 5:2 रेशियो में दिया AB, 5:2 रेशियो में BC है, AC है, और BC 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। BA इज प्रोड्यूस टू A टू D, चलो इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, BA प्रोड्यूस टू D, मतलब BA को थोड़ा ऊपर करके D में प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, CAD का बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है। BC प्रोड्यूस्ड एट E, BC को प्रोड्यूस कर दिया E पर, मान लेते हैं यहाँ E है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD ट्राइंगल बाइसेक्टर बनेगा इसका E पे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एक चीज़ यहाँ पे नोट किया जाए, इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है। इंटरनल बाइसेक्टर जैसे ये ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ से इंटरनल बाइसेक्टर आता है, मान लेते हैं D, ये एंगल, तो वो इंटरनल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, AB बाई ये वाला लेंथ बाई AC इक्वल टू होता है BD बाई DC। ये इंटरनल बाइसेक्टर है, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये वो ट्रायंगल है, AB और ये C यही मान लेता है, ठीक। तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टीज होता है AB बाई AC इक्वल टू BE बाई CE, मतलब ये पूरा लेंथ बाई CE, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टीज होता है। तो हमको C का लेंथ चाहिए, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर बन रहा है, तो फॉर्मूला लगा दिया जाए
ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी ई बाई सी ई। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 2, 5/2। तो 5/2 इक्वल टू बी ई का वैल्यू, इसको x मान लेते हैं, तो बी ई का वैल्यू हो जाएगा 9 + x बाई, और बी सी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 945 इक्वल टू 18 + 2x। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 15 8 गया 7, सी तो यहाँ x है, सी x है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 5x। तो 5x में 2x गया 3x इक्वल टू 18, देयरफॉर x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब ये x का वैल्यू जो है ये 6 सेंटीमीटर आएगा। सी, तो सी मेरे से पूछा गया था, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालना है। तो ये क्या है, सॉल्यूशन बनाया जाए 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। एक चीज़ हम लोग यहाँ नोट कर रहे हैं, अगर साइन थीटा का वैल्यू 30 रख दिया जाए, 30 रख दिया जाए तो साइन 30 1/2 होता है, 3/2 हो गया इधर, और इधर 2 इंटू cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 कट के 3/2 आ जा रहा है, तो इक्वल हो जा रहा है। तो थीटा का वैल्यू 30 सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 का हो जाएगा 4/3 माइनस tan 30 √3 1/√3 मीन्स 1/3 प्लस cos 30 √3/2 होता है, दैट इज 3/4। तो 4 - 1 हो जाएगा कितना, 4 - 1 3/3 प्लस 3/4, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 3/4, तो 437/4, दैट इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5 दिया हुआ एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 1850, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज। क्या दिया, हम मान लेते हैं एक नंबर ए और एक नंबर बी, तो a माइनस बी दिया हुआ है 5 और दिया हुआ है क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1850। तो हमें निकालना क्या है, स्क्वायर का डिफरेंस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही निकालना है हमें। तो चलिए तो यहाँ से पहले देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी, तो यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब का 5 का होल क्यूब 125 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है 1850 माइनस 3ab, a माइनस 5 का वैल्यू 5, तो ये उधर जाएगा तो 15ab इक्वल टू 1850 में 1 to 5 अगर माइनस कर देंगे तो 5 4 इंटू या 2 1725, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 15 से डिवाइड करना होगा, तो 15 × 15 2 to 15 × 15 75 15 5 115 115, तो ए बी का वैल्यू आ गया। तो हमको निकालना है ये, तो ए माइनस बी तो दिया हुआ है हमारा 5, तो हमको ए प्लस बी निकालना है। तो यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लगाया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ तो यहाँ से कितना हो गया, ए माइनस बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 115 दैट इज 230। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 230 प्लस 25 255। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 255 है, हम निकाल चुके हैं, प्लस 2 इंटू 115 दैट इज 230, तो ये हो गया 485। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √485। तो हमें निकालना था ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी तो 5 दिया हुआ है और ए प्लस बी आ गया √485, तो आपका आंसर हो जाएगा 5√485, दैट इज योर ऑप्शन सी 5√485।
तो आई होप आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो। और आगे आज जैसे हमने SSC CGL प्री 13/8/2021 का सेकेंड शिफ्ट का 20 क्वेश्चन किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको दूसरे शिफ्ट का भी क्वेश्चन डिस्कशन करना है तो आप कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस चैनल पर और भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताता रहता हूँ मैथ्स का। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।